नमस्कार। आज की कहानी हमें ले चलती है ज्ञान की नगरी काशी। तो चलिए सीधे चलते हैं काशी की उन्हीं गलियों में और देखते हैं कि जब ज्ञान और अहंकार की टक्कर होती है तो नतीजा क्या निकलता है। ये शब्द है सुदर्शन के। जन्म से भले ही वो देख नहीं सकते थे, पर अपने ज्ञान के घमंड में उन्हें लगता था कि दुनिया की हर सच्चाई वो देख सकते हैं। अब इसे आत्मविश्वास कहें या फिर अहंकार, यही इस पूरी कहानी की जड़ है। तो हुआ यूं कि सुदर्शन काशी पहुंचे, लेकिन वो वहां ज्ञान सीखने नहीं बल्कि ज्ञान को ही चुनौती देने आए थे। उनका इरादा एकदम साफ था, काशी के बड़े से बड़े पंडितों को उन्हीं के मैदान में हराना। सुदर्शन ने पूरे शहर के सामने एक ऐलान रख दिया, मेरे पास 20 सवाल हैं, अगर कोई इन सभी का सही जवाब दे दे तो मैं उसे अपना गुरु मान लूंगा। ये एक खुली चुनौती थी सबके लिए। देखिए, ये सिर्फ कोई मामूली बहस नहीं थी। अरे नहीं, ये तो इज्जत की लड़ाई थी। अगर काशी के विद्वान हारे तो उन्हें किसी बाहरी को अपना गुरु मानना पड़ेगा, और अगर सुदर्शन हार गया तो उसे काशी के सबसे बड़े संत स्वामी रामानंद को अपना गुरु मानना होगा। मतलब पूरे शहर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। जब काशी के बड़े बड़े पंडित इस चुनौती से घबरा गए थे, तभी भीड़ में से एक बहुत ही साधारण सा इंसान आगे आया। कोई राजा महाराजा नहीं, कोई बड़ा विद्वान नहीं, बल्कि एक सीधा साधा जुलाहा जिसका नाम था कबीर। कबीर के लिए ये अपनी नॉलेज दिखाने का कोई मौका नहीं था। नहीं, उनके लिए ये थी गुरु भक्ति। वो अपने गुरु स्वामी रामानंद के सम्मान की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। कबीर ने सुदर्शन से साफ साफ कह दिया, गुरु तक पहुंचना है तो पहले शिष्य से गुजरना होगा, पहले मेरा सामना करो। और बस इसी एक वाक्य के साथ ज्ञान के इस महायुद्ध का शंखनाद हो गया। तो मुकाबला शुरू हुआ। सुदर्शन ने अपनी चुनौती की शुरुआत की कुछ तेज तर्रार पहेलियों से, जो दिमाग को परखने के लिए थीं। सुदर्शन ने अपना पहला सवाल दागा, ऐसी कौन सी चीज है जिसके हाथ तो हैं पर वो कुछ पकड़ नहीं सकती? जरा सोचिए, इसका क्या जवाब हो सकता है। इससे पहले कि कोई सोच भी पाता, कबीर का शांत सा जवाब आया, घड़ी। कितना सरल पर कितना गहरा जवाब था ये। ठीक है, सुदर्शन ने सोचा, थोड़ा और मुश्किल करते हैं। उन्होंने अगला सवाल पूछा, वो क्या है जो बिना पंखों के उड़ता है और बिना पैरों के सफर करता है? कबीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, विचार। एक विचार ही तो है जिसे ना कोई सीमा रोक सकती है, ना कोई दूरी। अब तक सुदर्शन समझ चुके थे कि कबीर को मामूली पहेलियों से हराना नामुमकिन है। तो अब बारी थी असली फिलोसॉफिकल लड़ाई की। सवाल अब और गहरे होने वाले थे। सुदर्शन ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो वो उतनी ही बढ़ती है? अब देखिए, वहां बैठे ज्यादातर लोगों के मन में शायद प्यार या खुशी जैसे जवाब आए होंगे, पर कबीर का जवाब वो इन सब से ऊपर था। उन्होंने कहा, ज्ञान। ज्ञान ही तो वो खजाना है जो बांटने से कम नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ता है। अब सवाल और भी गहरा और भी पर्सनल हो गया। वो क्या चीज है जो टूटने के बाद जोड़ी तो जा सकती है, पर उसकी दरार हमेशा बाकी रह जाती है? कबीर ने बड़ी शांति से जवाब दिया, विश्वास। आप माफ कर सकते हैं, रिश्ते को फिर से जोड़ भी सकते हैं, पर एक बार जो विश्वास टूटता है उसकी दरार हमेशा रह जाती है। 19 सवाल हो चुके थे और कबीर ने हर एक का सामना किया था। अब सुदर्शन के पास सिर्फ एक ही सवाल बचा था, उनका आखिरी और सबसे ताकतवर हथियार, वो सवाल जो सब कुछ तय करने वाला था। आ गया 20वां सवाल, वो सवाल जो सिर्फ दिमाग को नहीं बल्कि रूह को परखने वाला था। सुदर्शन ने पूछा, वो कौन सी एक चीज है जिसे पाने पर भी इंसान रोता है और खोने पर भी? सोचिए, ये सवाल दिमाग का नहीं, दिल का था। और कबीर का जवाब, उनका जवाब इतना गहरा था कि पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा, माता पिता। जब बच्चा दुनिया में आता है तो रोते हुए उन्हें पाता है, और जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो उन्हें खोकर रोता है। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक आईना था जिसने सुदर्शन को उसका खुद का अंधापन दिखा दिया। ज्ञान का सारा अहंकार आंसुओं में बह गया। सुदर्शन ने हाथ जोड़कर कहा, अंधा तो मैं हूं, असल में देखने वाले तो आप हैं। उस दिन उन्हें समझ आया कि असली आंखें चमड़े की नहीं, ज्ञान और विनम्रता की होती हैं।
तो आखिर में इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि हार हमेशा अहंकार की होती है, ज्ञान की नहीं। सुदर्शन ने उस दिन सबसे बड़ा सबक सीखा। सच्चा ज्ञान हमें बड़ा नहीं बल्कि और ज्यादा विनम्र बनाता है। तो सवाल ये उठता है, हमारा ज्ञान हमें विनम्र बना रहा है या फिर अहंकारी?